भाई साहब, यकीन नहीं करोगे आप, पुष्पा 2 ने वो कर दिखाया है गाइस जो कि इम्पॉसिबल था। कल डे 6 की टोटल कलेक्शन आ चुकी है और वो कलेक्शन इतनी कमाल की है, वो भी इंडिया से, कि आप यकीन नहीं करने वाले। रात को जो मैंने डे 6 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर वीडियो बनाई थी, मैंने क्या बोला था कि यार 50 टू 55 करोड़ तक जा सकती है। गई वहीं तक है, लेकिन डाउट था माइंड में कि यार पता नहीं जा पाएगी भी या नहीं, ओवरसीज में क्या होगा। बट गाइस, जो नाइट के शोज में रेस्पॉन्स निकल कर आया है, खासकर हिंदी सर्किट, अनबिलीवेबल। वीडियो को लाइक करो, यहां पर लाइक करना बहुत जरूरी है। चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि इससे अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। तो रात की वीडियो में गाइस मैंने आपको बता दिया था कि बुक माई शो के ऊपर पुष्पा 2 कल ट्यूसडे पर जितने टिकट सोल्ड आउट करने वाली है ना भाई, वो नंबर 1 पर आने वाली है। तो वही बात हुई, बुक माई शो के ऊपर इसने मंडे वाले दिन टिकट से सोल्ड आउट किए थे 9,38,000, 1 मिलियन के आसपास। और फिर कल ट्यूसडे पर इसने टिकट सोल्ड आउट किए हैं 7.5 लाख, यानी कि 7,54,000। आप ड्रॉप देखो ना, लगभग 1.5 लाख टिकट्स का ड्रॉप आया है। ये ड्रॉप भाई वीक डेज में कुछ भी नहीं होता। आप लोग बोलोगे कि शायद ये 1.5 लाख टिकट सोल्ड आउट कम हुए तो ये बहुत बड़ा ड्रॉप है। नो भाई, वीकेंड देखो कितना 800 करोड़ ठोकर आई है। मंडे पर भी 1 मिलियन के आसपास टिकट सोल्ड आउट किए हैं। तो ये छोटे मोटे डिप भाई साहब अब आते रहेंगे, लेकिन उसके बाद भी ट्यूसडे पर इसने इतने टिकट से सोल्ड आउट किए हैं कि बड़ी बड़ी मूवीज नहीं कर पाई। 7,54,000 ओनली बुक माई शो इन 24 आवर्स, जो कि रिकॉर्ड है। इतना नहीं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर आ जाओ और शॉक होने के लिए गाइस तैयार हो जाओ। यहां पर सबसे पहले जो इस फिल्म की ओरिजिनल लैंग्वेज है तेलुगु, मैं उसकी आपको नाइट ऑक्यूपेंसी बताता हूं ना, ताकि आपको आइडिया हो कि हुआ क्या कल नाइट शोज में। तेलुगु 2D मॉर्निंग 20% ऑक्यूपेंसी, आफ्टरनून 32%, इवनिंग 42% एंड नाइट 45%। नाइट में आप लोग बोलोगे कि कम आई, यार कम नहीं, मेरे अकॉर्डिंग ना बिल्कुल सस्टेन कलेक्शन है। यानी कि आप देखो कि मॉर्निंग में 20, आफ्टरनून में 32 उससे ज्यादा, इवनिंग में 42 उससे ज्यादा, नाइट में 45 उससे ज्यादा। मतलब ऑक्यूपेंसी का कम आना जरूरी नहीं होता, ऑक्यूपेंसी का सस्टेन आना जरूरी होता है। यहां पर देखो मॉर्निंग कम, लेकिन आफ्टरनून उससे ज्यादा, इवनिंग उससे ज्यादा, नाइट उससे ज्यादा। मतलब कि भाई साहब पब्लिक ना रिस्पॉन्स तगड़ा दिखा रही है। तो यही चीज तो चाहिए होती है। ओवरऑल भाई साहब 35% की ऑक्यूपेंसी आई। इसके बाद गाइज आप आ जाओ हिंदी सर्किट में कि हिंदी में क्या हुआ। मॉर्निंग में कल ऑक्यूपेंसी 17%, आफ्टरनून में 33%, इवनिंग में 45% एंड नाइट में 60% की ऑक्यूपेंसी। फाड़ रही है भाई हिंदी। कल मैंने बोला था ना कि नाइट ऑक्यूपेंसी मैंने जो देखा है रीसेंट मूवीज में, वो भाई साहब कल्कि के टाइम मैंने देखा, स्ट्रीट 2 के टाइम मैंने देखा, रीसेंट देवरा के टाइम भी मैंने कुछ एक वीक में देखा कि इनको भाई साहब अच्छा रेस्पॉन्स मिला, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला। तो उसके बाद इनका जो पहला मंडे था फिर ट्यूसडे था, उन पे नाइट ऑक्यूपेंसी तकड़ी गई। तो यहां पर भाई साहब पुष्पा 2 को तो हिंदी में एक अनबिलीवेबल सा क्रेज मिल रखा है। तो यहां पर तो भाई सवाल ही पैदा नहीं होता कि नाइट ऑक्यूपेंसी कम आए, उल्टा तबाही आती है भाई। मॉर्निंग में 17 और नाइट में 60। आप रेस्पॉन्स चेक कर लो, और ओवरऑल बनी ऑलमोस्ट 37%। इसके बाद अगर मैं बाकी लैंग्वेजेस भी आपको जल्दी से बता दूं तो तमिल 2D में मॉर्निंग 17, आफ्टरनून 22, इवनिंग 24 एंड नाइट 26%। उसके बाद अगर मैं आ जाऊं कन्नड़ा, मॉर्निंग 8%, आफ्टरनून 18, इवनिंग 24 एंड नाइट 28%। उसके बाद अगर आप आ जाओ मलयालम पे तो मॉर्निंग 5%, आफ्टरनून लगभग 12%, इवनिंग 10% एंड नाइट 15%। मलयालम में रिस्पॉन्स थोड़ा सा ऊपर नीचे है, लेकिन बाकी लैंग्वेजेस जो हैं गाइस वो मेरे अकॉर्डिंगली बिल्कुल वेल परफॉर्म कर रही हैं। खासकर हिंदी तो गाइस नंबर 1 पर जा रही है। अब चलते हैं जरा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर और देखते हैं कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गाइस हमें क्या बोलती है। तो तेलुगु लैंग्वेज मंडे वाले दिन आया था 14 करोड़ की नेट कलेक्शन। और भाई मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि ट्यूसडे पर 10 करोड़ या क्या पता इससे भी डाउन चला जाए, लेकिन बोला था ना ट्यूसडे को रेस्पॉन्स अच्छा है, तो भाई 11 करोड़ की नेट कलेक्शन हुई है। यार बहुत अच्छा है भाई। हिंदी बेल्ट में आ जाओ तो रात के टाइम 35 करोड़ का अर्ली एस्टिमेट था, लेकिन मूवी ने 38 करोड़ की नेट कलेक्शन की है। 38 करोड़ की नेट कलेक्शन अकॉर्डिंग टू ट्रेड, मतलब कि मेकर्स का पोस्टर 40 करोड़ का आने वाला है। ऑफ कोर्स मेकर्स और ट्रेड की हिंदी कलेक्शन में 2 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर ट्रेड 38 करोड़ बता रहा है तो मेकर्स 40 करोड़ बताने वाले हैं। उसके
बाद तमिल 2.60 करोड़, कन्नड़ा से 40 लाख, मलयालम से 50 लाख और टोटल भाई साहब 52.50 करोड़, मतलब कि मेकर्स के अकॉर्डिंग इजीली 55 करोड़ आने वाला है। और यही चाहिए था भाई, यही क्यों चाहिए था कि अब अगर 55 करोड़ लेट सपोज गाइस आ जाता है तो ये ग्रॉस बन जाएगी ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं 70 करोड़ के आसपास। और पीछे भाई साहब 8 से 10 करोड़ ओवरसीज से 100% आने वाले हैं, 100। और ये तो ट्रेड के नंबर्स है ना, आपको पता है कि ट्रेड और मेकर्स के नंबर्स में अच्छा खासा अभी डिफरेंस आ चुका है। तो यहां पर अगर ट्रेड के नंबर भाई साहब 52.50 करोड़ बता रहे हैं तो मेकर्स के तो डेफिनेटली 55 पे जाएंगे और ग्रॉस 70 के आसपास जाएंगे और ओवरसीज से तो 10 करोड़ आ ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं भाई साहब पहले जो 5 दिनों का मंडे तक का पोस्टर था 922 करोड़, उसके बाद हमें 78 करोड़ चाहिए थे, तो 78 करोड़ 100% कल ट्यूसडे पर पूरे हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमें 1000 करोड़ का पोस्टर मेकर्स की तरफ से देखने को मिलने वाला है, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। अपडेट्स मुझे ये मिली थी कि 1000 करोड़ वाला पोस्टर बहुत कमाल का होने वाला है। जैसे अभी अगर रिसेंट देखा जाए तो जो वीकेंड कलेक्शन वाला पोस्टर था, मुझे नहीं लगता कि वीकेंड कलेक्शन से अच्छा पोस्टर कोई और हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आप सबको पता है मैं पोस्टर्स का बहुत वेट करता हूं। रिसेंट मुझे सबसे ज्यादा जो पोस्टर्स अच्छे लगे थे वो लगे थे जवान के टाइम के। जवान के टाइम भी जब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आती थी तो उसके पोस्टर भाई एक से बढ़कर एक होता था। और जवान के टाइम भी मैं यही बोलता था कि अगर ये पोस्टर मूवी की रिलीज से पहले आ जाते तो हाई भाई पहले आसमानों पर थी, फिर तो कहीं और ही निकल जाती। तो वही सीन मैं भी पुष्पा 2 के टाइम भी बोलता हूं कि ये वीकेंड का जो पोस्टर आया है या डे 1 का जो पोस्टर आया था, ये अगर रिलीज से पहले आ जाते तो भाई क्या ही हो जाता। लेकिन मेकर्स की स्ट्रेटेजी थी, मेकर्स बहुत टैलेंटेड थे, बहुत तेज थे। मेकर्स ने देखा कि हमारी मूवी की हाइप बहुत ज्यादा है तो कंटेंट वेस्ट नहीं करने, ना ट्रेलर 2 दिया ना भाई ऐसी कमाल के पोस्टर दिए। अब मूवी आ गई तो अब वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में यूज कर रही है, हाइप चेक कर रहे हो आप, यही गाइस तबाही होती है। और क्या चाहिए। इतना नहीं, मैं यहां पर आपको हिंदी का जरा बताता चलो, मेरे पास रिकॉर्ड्स की गाइस लिस्ट है। फर्स्ट ट्यूसडे, मतलब जितनी भी मूवीज है उनका फर्स्ट ट्यूसडे है। याद रखो किसी मूवी का भाई साहब डे 5 ट्यूसडे है, अब पुष्पा 2 का डे 6 ट्यूसडे है, कईयों का भाई साहब कुछ और ही सिनेरियो चल रहा है। तो गदर 2 का भाई साहब जो फर्स्ट ट्यूसडे था वो था तो डे 5, लेकिन 15 अगस्त थी यानी कि इंडिपेंडेंस डे, तो भाई कहीं ना कहीं उसने 55 करोड़ की कलेक्शन की थी। फिर टाइगर 3 का थर्ड डे ट्यूसडे था, उसने 43 करोड़ कमाए थे। उसके बाद भाई साहब जितनी भी मूवीज हैं उन सारों के रिकॉर्ड पुष्पा 2 ने तोड़ दिए हैं और 38 करोड़ की कलेक्शन कर रही है, वो भी ट्रेड के अकॉर्डिंग। मेकर्स के नंबर तो 40 करोड़ को टच करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ा जो रिकॉर्ड था यानी कि जो डे 5 या डे 6 में ट्यूसडे पे आता है वो एनिमल का, एनिमल नंबर 1 पर थी जिसने 34 करोड़ की भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी। फिर बाहुबली 2 ने 30 करोड़, फिर उसके बाद यहां पर जवान का नाम ही नहीं है, जवान किधर गई है, हाँ जवान ने 24 करोड़ किए थे ना, ठीक है। बाहुबली 2 ने 30 करोड़, किक ने 28, सिम्बा ने 28, वॉर ने 27, स्ट्रीट 2 ने 26, क्रिश 3 ने 24, हाउसफुल ने 24 एंड सो ऑन। तो यहां पर गाइस द गुड न्यूज इज कि भाई पुष्पा 2 1000 करोड़ 6 दिनों के अंदर कंप्लीट कर चुकी है। अब फर्दर डिटेल से नहीं बोलूंगा क्योंकि एक बार मेकर्स के नंबर्स आ जाएं, हमें 1000 करोड़ का पोस्टर देखने को मिल जाए तो मैं आपको सारी डिटेल्स, सारे रिकॉर्ड्स बिल्कुल बताऊंगा। बट अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।